हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी। तो इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ईटा में इससे तकरीबन एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, कभी कभार बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार बहुत इजी आते हैं। ठीक है, हम इजी से स्टार्ट लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्ट की तरफ जाते हैं, और साथ साथ ही मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताते हैं कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट सिनेरियो में। ठीक है, अच्छा, पहला एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ अपनी बुक से, अपनी बुक की एक्सरसाइज से। आप लोगों ने देखा होगा ये क्वेश्चंस, इसको मैं ड्रा कर दूँ। ठीक है, कि ये मेरे पास स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, मैं इसको ड्रा करता हूँ ताकि समझ आ जाए। ठीक है, यही है हमारे पास, मैं इसको ड्रा कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये ए बी पॉइंट है। ठीक है, और ये हमारे पास ए। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ए है, एंड बिटवीन बी। ए और बी के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमने। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हर एक रेजिस्टेंस जो हमें गिवन है वो है हमारे पास आर। ठीक है, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। अच्छा, अब हमने इसके साथ क्या कर देना है। ठीक है, पहले तो हम इसको देखेंगे कि आया ये क्वेश्चन जो हमें गिवन है ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। अब इसको देखिए, हमारे पास इसका कलर मैं चेंज करूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह। ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं अगर यहाँ पर ड्रा करूँ, ठीक है, ये मैंने वही लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस लाइन, यहाँ पर इस पॉइंट को जब मैं पहुँचा, इस पॉइंट को, ठीक है, ए पॉइंट को जब मैं पहुँचा, तो हमारे पास दो वेज है। ठीक है, इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये दो रेजिस्टेंस मैंने लिख लिया, ये भी लिख लिया मैंने, ये भी लिख लिया, लेकिन मैंने इस वे में लिख लिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, ये पॉइंट बी है। ठीक है, इससे भी दो रेजिस्टेंस जाते हैं, एक ये जाता है और दूसरा ये जाता है। ठीक है, इसको भी अगर मैं इस तरह लिखूँ, इसके साथ पॉइंट करूँ, इसको मैं इसके साथ पॉइंट करूँ। ठीक है, मैंने लिख लिया, मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट इसको रीअरेंज करके लिखा। और ये रेजिस्टेंस आर जो है ना, ये इस पॉइंट के और इस पॉइंट के दरमियान है। ठीक है, तो मैंने उसको भी यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ये भी रेजिस्टेंस आर है, ये भी रेजिस्टेंस आर है, ये भी आर है और ये भी आर, और यहाँ पर ये भी आर है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको और इसको अगर मैं मल्टीप्लाइड करूँ तो मेरे पास आता है आर स्क्वायर। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें तो ये भी आर स्क्वायर आता है। तो मतलब ये है कि दोनों दोनों हमारे साथ क्या है, इक्वल है। जब दोनों साइड की मल्टीप्लिकेशन इक्वल है तो इसका मतलब है कि बीच में से कोई करंट पास नहीं करेगा। जब करंट पास नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी नहीं है। ओके, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं किस तरह कर सकता हूँ सॉल्व इसको कलर में चेंज करूँ, ये आर और ये आर मेरे साथ सीरीज़ में है, तो इसको मैं क्या करूँगा, सीरीज़ में सॉल्व करूँगा तो 2r बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये नीचे दो आर जो है ना, ये और ये भी सीरीज़ में है, तो इसको भी मैं सीरीज़ में सॉल्व करके 2r बना दूंगा। ठीक है, हो गया। अच्छा, गुड, हो गया जी। तो ये 2r आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 2r पैरेलल में, मैंने आपको बताया देते कि जब टू सेम रेजिस्टेंस हो और वो पैरेलल में हो, ठीक है, मतलब ये भी 2r है, ये भी 2r है, दोनों सेम है। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह ये 8 होता, ये भी 8 होता, ये भी 8 होता, तो जस्ट सिंपली एक को हम दो से डिवाइड कर लेते हैं। अब ये दो रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मतलब दोनों को मैं क्या करूँगा, किसी एक में से, मतलब 2r है ना, तो इसमें इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये r बन जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आर। मेरे साथ क्या आंसर का है, आर आ गया। तो इसको आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को ईटा में आ सकता है। ठीक है, और अगर सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको ईटा में गिवन हो, बिल्कुल इसी तरह स्ट्रक्चर, दो जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर अभी गिवन है, ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर आपको गिवन है अभी, बिल्कुल अगर इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको ईटा में गिवन हो और इसका वैल्यू मतलब यहाँ पर 10 हो, ये भी 10 हो, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, जिस तरह 2018 में क्वेश्चन आया था सारे 10 थे, तो इसका मतलब ये कि 10 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम दूसरा टाइप कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक टाइप। दूसरे को आप यहाँ पर देखिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मुझे ये एक रेजिस्टेंस ये गिवन है, दूसरा ये गिवन है, तीसरा ये गिवन है। ठीक है, ये दो पॉइंट के बीच में गिवन है। ठीक है, और फिर इन लोगों ने ये किया है ना, इन लोगों ने ये किया है कि यहाँ पर एक, यहाँ से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रास्ता बना दिया। ठीक है, मैं इसको
अच्छे से बना लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, ये बना लिया। फिर इन्होंने इस तरह किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह एक शॉर्ट सर्किट कर दिया है, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। अब इसका मतलब ये है ना कि मैं जब यहाँ पर पहुँच लेता हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट को आ जाता हूँ, ये हमारे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया। क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस फाइंड करें, ठीक है। ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 6 है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 8 है, ठीक है। तो ये जो सारे रेजिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस है सारे के सारे मेरे पास किस चीज़ में कनेक्टेड है, ये मेरे पास कनेक्टेड है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इसको मैं दोबारा ड्रा करूँ स्ट्रक्चर को, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर देखिए, यही 3 रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको इन्होंने इस तरह कनेक्ट किया, ठीक है। मैं आप लोगों को आसानी के साथ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ये इस तरह किया इन्होंने कनेक्ट, और इसको इस तरह कनेक्ट किया है, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाऊँ, इस पॉइंट से मैं स्टार्ट होगा, ये मुझे इसकी वैल्यू भी गिवन है, ये 4 है, ये 6 है, और ये क्या है, ये 8 है। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ से स्टार्ट हो जाऊँ, ठीक है ना, इस पॉइंट पर मैं आ गया, तो एक रेजिस्टेंस इधर गया है, ठीक है ना, एक रेजिस्टेंस इधर है, एक वे, 2 रास्ते हैं, मतलब इस पॉइंट पर 2 रास्ते, ठीक है। यहाँ पर मैं इस पॉइंट को पहुँच गया, तो इस पॉइंट पर भी 2 रास्ते हैं, किस तरह गए, इस तरफ गए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर भी करंट डिवाइड हो गया, तो जहाँ जहाँ पर करंट डिवाइड हुआ है, मतलब हर एक पॉइंट पर करंट डिवाइड हुआ है, ये रेजिस्टेंस तक अगर कुछ आता है, कुछ करंट आता है, तो वो 2 रास्तों से आता है, मतलब यहाँ पर करंट डिवाइड हो चुका है। यहाँ पर भी अगर कुछ करंट आता है तो वो डिवाइडेड करंट यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी कुछ करंट आता है तो डिवाइड आता है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से मैं करंट दे दूँ इसको, इस तरफ से मैं जाऊँ, तो अगर इस तक कोई करंट पहुँचेगा तो पहले तो कुछ करंट तो इस तरफ जाएगा ना, कुछ इस तरफ जाएगा, तो या इसको डिवाइडेड करंट पहुंच रहा है। अब यहाँ पर लेट सपोज जो भी करंट है वो कुछ इस तरफ आएगा, कुछ इस तरफ जाएगा, तो मतलब इस रेजिस्टेंस को भी डिवाइडेड करंट पहुंच रहा है। अब अगर इस रेजिस्टेंस की बात है, ठीक है ना, तो कुछ रेजिस्टेंस ऊपर, कुछ करंट ऊपर जाएगा, कुछ इस तरफ जाएगा, तो इसका मतलब ये कि करंट जो है ना वो डिवाइड हो चुका है, हर एक रेजिस्टेंस को अलग अलग करंट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कि तीनों जो रेजिस्टेंस है ये आपस में क्या, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या है हमारे पास, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल में इसको सॉल्व कर दें। एक रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट है, 4 6 8। तो अगर इसका मैं 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 1/, इसमें हम आगे और भी बहुत इंटरेस्टेड ट्रिक्स में डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट वाले टॉपिक में, ठीक है। 1/8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास, अगर मैं सॉल्व करूँ इसका एलसीएम क्या है मेरे पास, वो हमारे पास है 24, ठीक है। क्या है मेरे पास 24, ऊपर क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको सम करूँ 13 आ जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हमारे साथ r इक्विवेलेंट आ जाएगा 14/13। अब मैंने एलसीएम किस तरह ले लिया, ठीक है, ये भी ईटा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को पता हो, ठीक है। एलसीएम मैंने इस तरह ले लिया कि मेरे पास 3 नंबर थे, ठीक है, 4 6 और 8, ठीक है। ये भी मैं साथ साथ बताता चलूँ, मेरे साथ क्या था, 4 था, 6 था, 8 था और 6 था, ठीक है। इसको मैं क्या करूँ, आप 2 से डिवाइड करें तो ये 2 दूनी 4 बन जाएगा, और ये 2 4 8 बन जाएगा, और ये 2 3 6 बन जाएगा। अब इसको फिर 2 से डिवाइड करें, 2 कम 2 बन जाएगा, 2 दूनी 4 बन जाएगा, और जी तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको अपनी जगह पर रखें, ठीक है। फिर 2 से करें, 1 तो 2 से डिवाइड नहीं, और 1 अपनी जगह, 2 कम 2 हो जाएगा, 3 अपनी जगह आ जाएगा। अब 3 से करें, 1 अपनी जगह, 1 अपनी जगह, और ये 3 कम 3, तो ये मेरे साथ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो इस तरह हमारे पास एलसीएम था, इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम करते नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इंटरेस्टेड भी है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखिए हमारे पास कि ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब इसको देखिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास रेजिस्टेंस लग गया, ओके हो गया। अच्छा, ड्राइंग पर न जाइएगा, ठीक है, ये इस तरह, अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लग गया, ठीक है, फिर यहाँ पर इस तरह कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पर इन लोगों ने इस तरह के यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा,
यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाए, ये इस तरह गए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाए। अच्छा, ये चीज़ मैंने क्यों किया, यहाँ पर जो मैंने किया ये वाला, ये इसका मतलब ये कि बहुत वायर जो है ना एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो अब बाज़ दफ़ा आपको स्ट्रक्चर में इस तरह की वन होते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देखिए, ये ए, ये हमारे पास बी है। ए और बी के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। एक बात का ख्याल रखना, जब भी कभी दो पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस नहीं लगाओ, मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ यहाँ तक जाऊँ तो यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो मतलब अगर ये पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर बी है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी हमारे पास पोटेंशियल क्या है, वो बी है। अब अगर यहाँ पर पोटेंशियल ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमारे पास जो पोटेंशियल है वो ए है। ओके हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर को देखिए, मैं क्या करूँगा, मैं दो पॉइंट लूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको मैं थोड़ा छोटा करूँ, ठीक है, ऊपर करूँ, ऊपर यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं दो पॉइंट लूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने ले लिए, ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है, जंक्शन ए हो गया हमारे पास, ठीक है। क्या हो गया, इसको मैं ग्रेड कर लूँ, ये जंक्शन ए हो गया, ये बी हो गया, पॉइंट बी हो गया। अच्छा, अगर आप देखें ना, ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये दो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ये आपस में क्या है, सीरीज़ में है, लेकिन ये ए और बी के दरमियान लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लेट सपोज अगर सारे रेजिस्टेंस, ये हमारे पास दो हो, ये हमारे पास चार हो, ये हमारे पास चार हो, और ये हमारे पास चार, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास छः हो। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि ये चार और दो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सीरीज़ में, तो इसको हम छः कर लेंगे, छः साल कर दिया हमने, और ये ए और बी के दरमियान कनेक्टेड है, ए और बी के दरमियान, ठीक है। तो ये छः आ गया। अब ये दो देखिए, ये हमारे पास 8 है, ठीक है। ये 8 और 6 आपस में सीरीज़ में है, लेकिन ये 8 और 6 ये ए और बी के दरमियान लगे हुए हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है। कहाँ पर लगे हुए, ए और बी के दरमियान कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 14 आ जाएगा, ठीक है। अब बची तो क्या बचे, ये रेजिस्टेंस बचा, ये बचा, ठीक है। ये किस दोनों के दरमियान लगा हुआ है, ये भी ए बी के दरमियान लगा हुआ है, तो मतलब ये कि यहाँ पर एक और पोर लग जाएगा, इस पोर की बारी है, ये भी ए और बी के दरमियान लगा हुआ है। अमेजिंग, ठीक है, गुड हो गया जी। तो हमारे पास 14, 6, 4, 4, ये सब के सब हमारे पास पैरेलल में लगे हुए थे, इसको हम पैरेलल में हल करें। तो अगर हम इसको पैरेलल में सॉल्व करते तो मैंने आपको सिंपल एलसीएम का तरीका बता दिया, 2 से फिर आप करेंगे तो जो भी आ गया वो आपका एलसीएम होगा। अब इस सारों को पैरेलल में सॉल्व करें तो आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको आप देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईटा के लेवल से, क्योंकि ये बहुत आसान भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ, इस तरह है, और यहाँ पर भी लगा हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक इस तरह इन्होंने किया कि एक इधर नीचे लगाया हुआ है, ए बी, ओके। अब यहाँ पर देखिए सारों का सारा जो रेजिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। ये भी आर है, ये भी आर, ये भी आर, ये आर, आर, आर। आपसे कह रहे हैं कि ए और बी के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, ठीक है। तो अब आपने घबराना नहीं है, ठीक है। इसको आप देखिए कि ये मतलब मांग क्या रहे मुझसे, ठीक है। इसमें इतना मसला नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, चलो ना मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना ईजी है। ये जो ऊपर चीज़ है, ठीक है, ये देखिए, ये वेस्टर्न ब्रिज है, ठीक है। वेस्टर्न ब्रिज के साथ यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं अगर सॉल्व करूँ किस तरह, ये वेस्टर्न ब्रिज है, यहाँ पर देखिए ये एक करंट रेजिस्टेंस इस तरह गया है, ये वाला एक रेजिस्टेंस इस तरह गया है, ये वाला, ठीक है। और क्या हो गया है, ये बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। और इसको देखिए, यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस तरह आया है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह एक रेजिस्टेंस इस तरह है। तो ये वेस्टर्न ब्रिज है, अगर सारे वेस्टर्न ब्रिज में इक्वल हो, ठीक है ना, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आर के बराबर होगा, और आर जो है ना वो इस आर के साथ पैरेलल में लगा हुआ है। ये वेस्टर्न ब्रिज इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास आर और आर पैरेलल में है, तो मतलब दोनों सेम है, तो 2 से डिवाइड करें तो r/2 विल बी और आंसर।
अच्छा, तो इसको देखिए, ये हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ईटा लेवल से, ठीक है, एक स्टूडेंट ने सेंड किया था। इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक बात बता दूँ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, ठीक है। आप एक स्ट्रक्चर को देख क्या करेंगे, ये क्या है, अगर मैं इस पॉइंट को ले ले, इस पॉइंट को आप उठा ले, ठीक है ना, इसको आप रखे बैक में जाए, यहाँ पर रखे इसको, ठीक है। इस पॉइंट ए को उठा ले, पकड़ ले इसको, इसको पीछे जाकर रख ले, तो ये इस तरह बन जाएगा। देखिए, ये पॉइंट ए यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ए के साथ यही रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, ये वाला भी अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये बीच में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये बीच में आ जाएगा, और बाकी सब चीज़ें अपनी जगह। क्या हो गया, हमारे पास वेस्टर्न ब्रिज बन गया। ये क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं टाइम में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ये वेस्टर्न ब्रिज बन गया, ठीक है, वेस्टर्न ब्रिज बन गया। किस तरह बन गया यार, इसको उठा ले, इस ए से पकड़ ले, ये एक कान हो गया, ठीक है ना। इसको अगर आपने पकड़ लिया तो इसको जाकर बैक में रख ले, मतलब इसको देखिए, ये मैंने क्या कर दिया, पोड़ कर दिया, ये मतलब इन्होंने इस वेस्टर्न ब्रिज को पोड़ किया था, ठीक है। इसको देखिए, अगर मैं इस ए को उठा लूँ, यहाँ पर रख लूँ, ठीक है ना, हम इसको पुश्तों में कहते हैं ना, इस किसी चीज़ को फास्तर करना, ठीक है। इन्होंने फास्तर किया था, इसको उठाकर इसको पूर्ण किया था, यहाँ पर इस तरह रख दिया था। इस तरह हमने यहाँ पर क्या किया, अनफोल्ड कर दिया, अनफोल्ड कर दिया, तो इस ए को यहाँ से लेकर यहाँ पर ले गए। क्या किया हमने, इस ए को यहाँ से लेकर यहाँ तक अनफोल्ड कर दिया हमने, तो ये वेस्टर्न ब्रिज बन गया। बाकी आपको पता है कि वेस्टर्न ब्रिज को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, ये देखिए, हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आपको बड़ा चढ़ा कर पेश किया होगा ये किस तरह प्रॉब्लम, लेकिन मैं बताता हूँ कि ये बहुत इजी होते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, हमारे पास ये भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। ये हमारे पास दो है, ये हमें 2 ओहम है, ये भी हमारे पास 2 ओहम है, ये भी 2 ओहम है, और ये हमारे पास 4 ओहम है, ठीक है। ये दोनों को ऊपर जो दो है, इसको आप सीरीज़ में सॉल्व कर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये नीचे वाला 4 अपनी जगह, ठीक है, और नीचे ये एक 2 ओहम होगा, और ये हमारे पास 2 ओहम होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब 4 और 4 हमारे पास क्या है, पैरेलल में, ठीक है ना। तो अगर 4 और 4 को हम पैरेलल में सॉल्व करते, तो ये हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा, एक 2 आ जाएगा, दोनों सेम है तो 2 से डिवाइड करें, एक 2 ये अपना यहाँ पर होगा, एक 2 यहाँ पर होगा। अब इन दोनों को अगर आप हम सॉल्व करें, ठीक है, इन तीनों रेजिस्टेंस क्या है, ये सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 ओहम। सो दैट्स इट, सो इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैं इसको ड्रा करूँ कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, हमारे पास है एक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। ये है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और एक रेजिस्टेंस ये है हमारे पास। इसी तरह एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक बात को याद रखिए, यहाँ पर ये पॉइंट ए है, मैंने कहा, सॉरी, ये हमारे पास पॉइंट ए, ये हमारे पास पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ पर एक इसका नाम है पॉइंट पोटेंशियल, ठीक है ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पॉइंट पोटेंशियल इसका नेम है, ठीक है। पॉइंट पोटेंशियल हमसे इस ये कहता है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट ले लूँ पॉइंट ए से, ठीक है, तो पॉइंट ए से जब तक हमारे रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं आता, यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर समझा दूँ, ये एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास पॉइंट ए, ये हमारे पास पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। ये हमें कह रहे हैं कि अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करूँ यहाँ तक ए पोटेंशियल होगा, जब बीच में से रेजिस्टेंस आ गया तो इससे आगे वाला पोटेंशियल बी का होगा। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए होगा, लेकिन और यहाँ से लेकर यहाँ तक बी होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है।
इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच ये रेजिस्टेंस किन दो पोटेंशियल के बीच कनेक्टेड है? ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच कनेक्टेड है, तो ये हो गया। इसी तरह ये रेजिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच कनेक्टेड है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये हो गया। इस तरह ये रेजिस्टेंस भी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच कनेक्टेड एक रेजिस्टेंस होगा। तो तीनों रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसको पैरेलल में सॉल्व कर दे। नेक्स्ट है हमारे पास मिरर ट्रैक, ठीक है, इसको हम कहते हैं मिरर ट्रैक। यहाँ पर देखिए ये हो गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है, और फिर हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है, और इस तरह एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ है। इसको देखिए हमारे पास ये एक सर्किट गिवन है, सारे के सारा ये पॉइंट ए है हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट बी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है वो आर के बराबर है, ठीक है, ये मैं आपको पहले से बताता चलूँ। साइमेट्री हमें इस तरह कहते हैं कि अगर मैं इसको किसी पॉइंट पर डिवाइड करूँ, ठीक है ना, जिस तरह आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है ना, कायरल कार्बन के लिए हम क्या कहते हैं, वो बाइंड करते हैं साइमेट्री के, मतलब ऑप्टिकल में जो हम साइमेट्री बाइंड करते हैं, ठीक है ना, ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ। जब मैं इसको 2 हाफ इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ तो इसका मतलब है कि ये साइमेट्रिक है। तो जिस लाइन पर मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने इस लाइन पर डिवाइड कर दिया इसको, तो इस लाइन पर जितने रेजिस्टेंस आ गए वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, इसको मिटाता हूँ, ठीक है, और इस डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मिलाता हूँ इसको, इसी तरह मैंने मिला दिया। अब ये कह रहा है हमारे पास के पॉइंट ऑफ साइमेट्री कि हमारे पास ये साइमेट्री है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास y के बराबर होगा, ठीक है, ये हमारे पास अगर y का बराबर होगा ये पॉइंट, ठीक है ना, तो साइमेट्रिक की वजह से ये भी y के बराबर होगा और ये भी y के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 पॉइंट है, ठीक है, एक हमारे पास a है, एक हमारे पास बीच में y है, ठीक है, और लास्ट में क्या है, लास्ट में सी है। इसी तरह आप लोगों ने करने हैं साइमेट्रिक वाले प्रॉब्लम इस तरह करने हैं, ठीक है। जब हमारे पास साइमेट्री आ जाए तो आप लोगों ने इस तरह करना है। साइमेट्रिक में हमारे साथ पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है ना, तो फिर ये हमारे लिए ईजी होता है। अब यहाँ पर देखिए ए और वाई के दरमियान ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कौन सा वाला, ये देखिए ए और वाई के दरमियान 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ये है और एक ये है, तो 3 कनेक्टेड है ए और वाई के दरमियान। तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये ए और वाई के दरमियान कनेक्टेड है, ठीक है। अब हमारे पास वाई और सी के दरमियान क्या सर, ये हमारे पास बी है, ठीक है, वाई और बी के दरमियान भी 3 रेजिस्टेंस है, एक ये है, एक ये, एक ये, और तीनों पैरेलल में, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो इस हमारे पास r/3 आ जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये r/3 आ जाएगा, r/3 और r/3 दोनों हमारे पास क्या है सीरीज़ में, तो 2r/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन, ठीक है, और अब हम चलते हैं एक स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन सेंड किया उसको हम डिस्कस कर। अच्छा, तो ये एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया, ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले। ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को मसला होता है इसमें। ये हमें 3 रेजिस्टेंस गिवन है, ये 12 ओहम, 6 ओहम और ये x गिवन है। हमें कह रहा है कि ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है और इसका जो कम्बिनेशन है वो हमारे पास 3 ओहम के बराबर होगा। मतलब ये इस तरह कह रहे हैं कि अगर ये तीनों हमारे पास कनेक्टेड हो, मतलब 1/12, ठीक है, 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/x, ये अगर हम कनेक्ट करें तो इसका ये बराबर होगा 1/3 के। क्वेश्चन में हमें बताएगा कि 1/3 के, हमें कह रहे हैं कि x का वैल्यू फाइंड करें। बेसिकली ये इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है, ठीक है, ख्याल हम कर लेते हैं। मेडिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आए ये मेडिकल के टेस्ट में आए। अब अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करना है तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। अब इस तरह करें, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर ये x को उस तरफ ले जाए, ठीक है, ये यहाँ हमारे पास 1/x को यहाँ पर रखे, 1/x अपनी जगह रखे, ठीक है ना, और ये 1/3
ये 1/12 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा और -1/6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1/x अपनी जगह। ठीक है, 1/x अपनी जगह, यहाँ पर इसको सॉल्व करें। अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर एलसीएम ले ले, ठीक है ना, एलसीएम अगर हमारे पास जो भी आ जाए, ठीक है, आप एलसीएम ले लें इसका, और क्या कहते हैं उसको, फिर उसको सॉल्व कर दे। ठीक है, फिर उसको इन्वर्ट कर दे। इन्वर्ट मतलब इसको उल्टा कर दे, तो ये x हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो वैल्यू है ये 12 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आज का क्वेश्चन था, आज का लेक्चर था। फिर भी जो हमारे पास इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, इस पर ऑलरेडी भी मैंने एक वीडियो बनाई है। ठीक है ना, ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, और ऊपर जो आई का बटन आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर भी होगा। ठीक है, थैंक यू।